हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। अभी कुछ लेक्चर न्यूमेरिकल में जाएंगे, ठीक ना। चलो, ये दो न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फर्स्ट क्वेश्चंस को आप देखो यार कि पानी की n बूंदे हैं, मतलब जल की कितने बूंदे हैं, n बूंदे हैं। आपके पास बहुत सारा बूंद है। सॉल्यूशन मैं करूँगा। यहाँ से जानते हैं ये जो है ना, इससे आपको कॉन्सेप्ट बाहर होगा। इससे क्या बाहर होगा? कॉन्सेप्ट। और वहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे देगा? पानी की 64 बूंदे हैं, पानी की 65 बूंदे हैं, जे बूंद रहे, हम n बूंद को जान रहे हैं, तो 64-65 को तो ऐसे निकाल देंगे। तो पानी की n बूंद है जिनका आकार समान है। चलो यही बूंद है, चलो ये सब बूंद है। ऐसे ऐसे करके कितने बूंदे हैं? n बूंदे हैं। सबका साइज सेम है, तो साइज सेम है तो रेडियस सेम होगा। रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, तो इसका भी रेडियस क्या होगा? स्मॉल r। वो अलग बात है, बड़ा है, दिख रहा है, ठीक ना, लेकिन मैं लिया हूँ छोटा, एकदम एक जैसा इक्वल लिया हूँ। समान आवेश से आवेशित है। अगर मैं इसको q आवेश से आवेशित किया तो इसको भी q आवेश से आपको आवेशित करना होगा। समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हो कि आवेश देने से विभव उत्पन्न होता है। मान लेते इस पर v उत्पन्न हुआ तो इस पर भी v उत्पन्न होगा। v का मान क्या होगा बताओ? तो यहाँ से v का मान कोई भी बूंद पर चल के अब v का मान निकाल लो। अच्छा बताओ यार कि यह जो बूंद है, समझने की कोशिश करेंगे। v का मान सबसे पहले आप निकालो, तो v का मान क्या होगा? आप कैसे v निकालोगे? इस सरफेस है ना, इसके किसी भी बिंदु पर आप v निकालोगे तो फार्मूला होगा k इंटू, अब आवेश आप इसको q दिए हो जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन q को आप सेंटर पर केंद्रित मान लेंगे, बटा दूरी ई आपका r हो सका। इतना v का मान निकलेगा। बोलो, यहाँ पर भी v उतना ही निकलेगा। सतह पर कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदु पर विभव कितना होगा? k इंटू आवेश को यहाँ केंद्रित मानना होगा और r। ये आप परिचित हैं इससे। ये v निकल गया। एक बूंद पर विभव इतना है, एक बूंद पर विभव इतना है, तो n बूंद पर विभव कितना हो जाएगा? आप n से मल्टीप्लाई कर लें। बोलो, ये अभी इतना एक ही बात किया है, बस आप लॉजिकली समझे। n बूंद मिलकर के एक बहुत बड़ा बूंद बना दिया। कुछ इस प्रकार से बना दिया होगा। ये बूंद है ड्रॉप, जिसको आप कहते हैं बूंद कहते हैं। इसका भी तो कुछ रेडियस होगा। इसका रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल। तो इसका जो रेडियस होगा, आई मीन जो कैपिटल R होगा, ये कैपिटल R की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो रेडियस होगा कैपिटल R, क्या इसके इक्वल होगा स्मॉल r के? नहीं ना। इसका n बूंद मिलकर के बना है, तो इसकी मैं रेडियस निकालूंगा। इसकी रेडियस क्या होगा? जो बड़े बूंद बने हैं ना, वो बड़ा बूंद का रेडियस क्या होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे। और यदि बड़ा बूंद के रेडियस आप कैलकुलेट कर लिए तो विभव निकालना चुटकी का खेल है। एक चीज और आपको समझना है, इसको आप q आवेश दिए हैं, इसको आप q आवेश दिए हैं, और ऐसे कर करके कितना आवेश है? टोटल चार्ज NQ हो गया ना। टोटल चार्ज कितना हो गया? और सब चार्ज आप इसको देंगे क्योंकि वही n से ना मिलकर ही बना है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है? NQ। बोलो, कंफ्यूज मत होता। टोटल चार्ज इस पर NQ है। टोटल चार्ज कितना इस पर? ये आपको दिमाग में रखना है। टोटल चार्ज NQ है। हमको v का मान निकालना है कि इस पर v कितना होगा, और v तब तक न निकलेगा जब तक कि आपको रेडियस न निकलेगा, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं k इंटू क्यू बटा r। आवेश तो पता है टोटल, लेकिन रेडियस पता होना चाहिए ना। तो रेडियस देखो कैसे पता करेंगे। एक चीज़ तो आप लोग को समझ में आनी चाहिए। देखो मैं जो बता रहा हूँ, ये जो आपका ड्रॉप है, इनका जो आयतन होगा, वॉल्यूम आयतन का मतलब होता है रखेंगे जगह छेकेगा। n बूंद मिलकर के जितना जगह छेकेगा वो अकेले छेकेगा, बिकॉज यहीं से बना है। तो हम कह सकते हैं कि इनका आयतन बराबर n बूंदों का आयतन, ठीक है। तो चलो एक का आयतन कितना होगा? एक बूंद का मैं आयतन निकाल रहा हूँ, 1 बूंद का आयतन। तो 1 बूंद का आयतन कैसे निकलेगा? चूंकि ये गोला है, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, त्रिज्या इसका स्मॉल r क्यू। बहुत कुछ सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल सब नहीं होता है इस मार्केट में। मार्केटिंग देखना। एक बूंद का ही आयतन है, आपके पास n बूंद है, तो n बूंद का जो वॉल्यूम होगा, मैं ऊपर वाला डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। n बूंद का जो वॉल्यूम होगा, चला देखो, n बूंद का आयतन माने वॉल्यूम ऑफ nth बूंद बराबर एक बड़ा बूंद का आयतन। बोलो ना,
एक बड़ा बूंद का आयतन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पापड़ क्यों बोल रहा हूँ, रेडियस निकालने के लिए। तो एक बूंद का आयतन है 4/3πr³। तो n बूंद का इतना हो सकता, और एक बड़ा बूंद ये है ना, इसका आयतन क्या होगा, यह तो गोला है 4/3πr³, कैपिटल है ना। ये पूरा से पूरा साफ रे बाबा, 4/3 से पाई सबका पाई भी गया बाबू। तो n बचा, AR³ बचा, R³ बचा, क्यू इधर आएगा। अगर स्क्वायर आता तो स्क्वायर रूट चढ़ता, क्यू है तो क्यू रूट चढ़ेगा। देखो खाली कॉन्सेप्ट है, तो नहीं हमारे बाल बच्चा के अच्छा से पढ़ा सके हैं। ये क्यूब जाएगा तो उधर क्या जाएगा, क्यूब रूट जाएगा। दिस सिंबल ऑफ क्यूब रूट NR³ बराबर, बोलो सही है, हमको यही ना R निकालना है। चलो अब ध्यान दे, R बराबर क्यू, यहाँ पर 3 है, मतलब घनमूल है तो R। अच्छा, इसको आप जानते होंगे, ये रेडिकल है, 9th क्लास में मैं बताया था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, 1/3 पावर में बिल्कुल। अब पावर दोनों पर है, इस पर भी और R³ पर भी आएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा तो रेडियस निकल के आएगा n के पावर 1/3 और R हो जाएगा। ये रेडियस निकल गया, क्या इतना सिंपल है, रेडियस निकल गया। अब हम लोग विभव कोई पूछ सकता है, विभव तो आराम से निकाल लेंगे। आइए कोना में, ठीक ना, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आएगा। देखो ना, ये चुटकी में उड़ा देंगे, सिर्फ रेडियस ही निकालना है आपको बड़का का। अब बड़का का रेडियस निकालनी है, हो गया, कोई दम है। अच्छा इस पर आवेश कितना, अरे ससुरा ये NQ, इसको क्यू दिया, इसको क्यू दिया था, 2Q 3Q 4Q, ऐसे NQ पर इस पर है। विभव बराबर, इस पर टोटल विभव जो होगा वो जो जितना भी हो उसको हम V1 मान रहे हैं, V नहीं मान सकते क्योंकि मैं पहले मान लिया हूँ, इसलिए मैं V1 मान रहा हूँ। फार्मूला होगा K × Q, इस पर आवेश कितना, तो आवेश NQ बटा R। तो R अभी ना निकालें, कितना, n के पावर 1/3 × स्मॉल r। अरे बोल ना, V1 बराबर K × Q बटा R, K × Q बटा, बस शैली लिखने का है। n के पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि n के पावर ऊपर 1 है, नीचे n के पावर 1/3, आधार समान है, भाग में है, पावर घटे तो 1 में से 1/3 घटा और बोक 1, तो 3 - 1 2/3 कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2/। ये किसके बराबर है, हमको तो लगता है कि ये वो बिंदु पर के विभव के बराबर है। तो V1 बराबर निकल के आ गया एक बूंद का विभव, एक बूंद का, इसके जगह पर हम लिखे एक बूंद का विभव गुना n के पावर 2/। यही आंसर है। समझे नहीं तो बहुत अच्छा बात है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको आप देखो, मैं एक जो बात बता रहा हूँ ये चीज़ आपका शैली है, तरीका यही है, ठीक ना। देखो मैं करता हूँ, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखना कैसे क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले ये मैं आपका शैली दे दिया, बता दिया कि n बूंद था, कितना बूंद था, n बूंद था, और n बूंद था, सभी बूंदों को समान आवेश से आवेशित किया तो समान चार्ज देगा, तो समान विभव सब पर आएगा। इतना तो हम लोग कॉमन सेंस जानते हैं। इसी से रिलेटेड आपका देखो वो क्वेश्चन दे दिया है जो मैं आपको देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, कह रहा है कि पारा, मरकरी जानते हैं ना, पारा का 27 गो बूंद है, ऐसा देगा ना नंबरिंग। देखो 25 बूंद क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप 25 का क्यूब रूट नहीं जानते, 27 का जानते हैं, और यहाँ पर क्यूब रूट की आवश्यकता होगा, समझ रहे ना। तो ऐसा नंबर देगा ना जिसका क्यूब रूट आप 64 दे सकता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 दे सकता। देखो क्वेश्चन में है, पागल है कि 64 का है, देखिए 65 का है, की स्क्वायर रूट से क्यूब रूट निकलता है ना, फाइंड होता है। तो कह रहे हैं कि 27 जो है ड्रॉप ऑफ मरकरी मैंने पारा का बूंद है, प्रत्येक का व्यास दे दिया है, प्रत्येक का डायामीटर दे दिया 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, सबका व्यास दे दिया 1 मिलीमीटर, प्रत्येक पर आवेश भी दिया हुआ है 0.5 माइक्रोकुलम सबको दिया हुआ है, सॉरी कुलम में है। और एक बड़ा बूंद बन रहा है, 27 को बूंद मिलकर के वो बड़ा बूंद बन रहा है। अब बड़ा बूंद पर विभव क्या होगा पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखो एक और हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी होगा जो आपको मैं दे दूं। चलो ना मैं इसी को सॉल्व करके दिखाता हूँ।
इसी को मैं क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। ध्यान देना, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आई है? ध्यान देना, फिर से थोड़ा सा देखना आप लोग, थोड़ा सा फिर से समझ लेना। एक बूंद था, ऐसे कितने बूंद है? n बूंद है। तो एक बूंद में लिया, शुरू में ही मैं बता देता हूँ, अगर समझ गए तो ठीक है ना, तो फिर मैं दूसरा बार देखते कैसे बताते हैं। हाँ, दूसरा बार हमको अच्छा ही नहीं लगता। ए बूंद है, ए बूंद है, ए बूंद का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मान लिया स्मॉल आर, चूँकि साइज सबका सेम है तो उसका भी स्मॉल आर होगा। सबको समान आवेश दिया जा रहा है, क्यों? आवेश देने से विभव आई तो विभव भी आ गया, चूँकि सब पर समान आवेश है तो समान विभव होगा, ऐसा था। विभव का मान निकाल लिया, तो विभव का मान कितना होगा? इसके सरफेस पर कितना विभव होगा? k इंटू केंद्र, यहाँ पर केंद्रित मान लेना होगा। आवेश चूंकि दिए थे तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बट उसको सेंटर पर हम लोग मान लेते हैं, तो q बट्टा क्या हो गया? r। इतना यहाँ भी होगा। टोटल चार्ज कितना है? NQ, ऐसे n है तो NQ, और यही NQ इसको मिला होगा। इसका बड़ा हो गया, इसका रेडियस कितना होगा? तो रेडियस कैसे निकाले थे? दोनों के का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा, माने n बूंद का वॉल्यूम और एक बड़ा बूंद का वॉल्यूम। तो एक बूंद का वॉल्यूम था इतना, 4/3 पाई आर क्यू, तो n बूंद का वॉल्यूम था इतना, और बराबर एक बड़ा बूंद का वॉल्यूम, तो एक बड़ा बूंद का वॉल्यूम देख सकते, 4/3 पाई आर, कैपिटल में क्यू हो जाता। ये सर है ना, ये चलो ये खत्म हो गया था, यहाँ से सोल्यूशन कर लिया था, आर का मान निकाले था, और क्या बड़ी बात है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसी हिसाब समझेंगे। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, उसको मैं सोल्व करूँगा, आप लोग इसको जल्दी करो, अथी खींचो ना यार, फट से पॉज करो ना, खींचो। चलो इस क्वेश्चन जो है मैं आपको जो दिया हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे। ध्यान देना, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, जब भी n बूंद मिलकर के बड़ा बूंद बने, चाहे 64 बूंद मिलकर के बड़ा बूंद बने, बड़ा बूंद के रेडियस बराबर क्या था फॉर्मूला? कितना रेडियस था? बोलो ना, बड़ा बूंद का रेडियस कैसे निकाले थे, देखे थे आप? तो बड़ा बूंद का देखो रेडियस निकालने के मैं बता रहा हूँ, ऐसा से मिलकर ऐसा बन गए, तो एक का आयतन बराबर है सबके आयतन बाबू। तो सुन, के गो बूंद है? 64 गो। तो हम एक बूंद को देख रहे हैं, एक बूंद के रेडियस मान लेते इतना। धारता इसका कितना है? C बराबर 5 माइक्रोफराड है। देखो ना, प्रत्येक की धारता इसे 64 है, प्रत्येक की धारता कितना है? 5 माइक्रोफराड है, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा ऐसा बहुत सारे बूंदे हैं और बूंद मिलकर के एक बड़ा बूंद बना होगा। सबसे पहले मैं बड़ा बूंद के निकाल लेता हूँ रेडियस। क्या निकाल लेता हूँ? तो रेडियस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका आप वॉल्यूम निकालो, तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, के गो ऐसा नहीं है 64, तो 64 बूंद बराबर 64 बूंद के आयतन बराबर एक बूंद का आयतन, तो उसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल में आर क्यू न रहे, करें अन्य सब खत्म हो जाएगा, पाई भी खत्म हो जाएगा, 64 इतना बराबर आर क्यू, तो आर बराबर ना 4r, क्योंकि 64 का बराबर घनमूल आएगा 4, आर क्यू का आर आएगा। बोलो, एवरी निकल गया। इसका धारता चाहिए, इसका क्या चाहिए? तो सर इसकी धारता कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ध्यान देना, कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप? इसकी कैपेसिटेंस, और इसकी कैपेसिटेंस आएगा 20 माइक्रोफराड। जब रेडियस निकल गया सर, तो आप उसको भी निकाल लेंगे, धारता भी निकाल लेंगे। धारता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, होता है 4 पाई, गोलिये है ना, तो गोलिये चालक ही ना धारता होता है। चलो अब आप इधर एगो की इसकी भी निकाल लेते हैं, इसकी धारता निकाल लेते हैं, इसकी धारता, इसकी निकाल रहे हैं क्यों सर? इसको तो दिया हुआ है, अरे फिर भी निकाल भाई। सी बराबर निकालो, क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये होगा ना। और सी का मान कितना दिया हुआ है? 5 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल, बस इतना रहने दो। इधर चलो, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसके बराबर है? 4r के, 4। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू 4 लिख दे। ये किसके बराबर है? बोलो, 5 के। 5 × 4 कितना? 20 माइक्रो। ऐसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा वाला का रेडियस निकाल रहा हूँ। बड़ा वाला का क्या निकाल रहा हूँ? रेडियस। फिर से एक बार कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है? पॉज करना वीडियो यार। देखो यार, जो समझे वो समझे। सबसे पहले मैं छोटा बूंद पे जा रहा हूँ, छोटा बूंद से मैं छोटा बूंद का बड़ा बूंद जो छोटे से बड़ा बन रहा है, तो बड़े बूंद का आयतन बराबर जितना छोटा बूंद रहे उनका आयतनों का बराबर हो जाता है। जैसे देखो 64 समरूप बूंदे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, माना कि एक बूंद की त्रिज्या, एक बूंद का रेडियस स्मॉल आर है। कितना है? स्मॉल आर। इसलिए उसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
आयतन हो जाएगा, जैसे बूंद है ना, अगर मान लें रेडियस r स्मॉल r, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू स्मॉल में हो जाएगा ना। चूंकि 64 बूंद है, 64 बूंद है, इसीलिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल आयतन हो जाएगा 64 गुणा 4/3 पाई r क्यू ही ना। और ये 64 को मिल करके वो बड़ा बूंद बन रहा है। लिख भी कि चूंकि 64 समरूप बूंद मिलकर एक बड़े बूंद बना, एक बड़े बूंद बना। और माना कि बड़े बूंद का रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो बड़े बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। और इनका आयतन इसके बराबर होगा 64 के ना, ऐसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ 4 है ना बेटा, पूरा से पूरा साफ हो गया। तो यहाँ से आप सोल्व करते हैं, कैपिटल आर का मान 4r निकल जाता है, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि बड़े बूंद की धारता निकालिए, इसीलिए बड़े बूंद की धारता, बड़े बूंद की क्या धारता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। बड़े बूंद का रेडियस कितना था सर, ये फार्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि बूंद चूंकि गोल होता है तो गोलीय की धारता ही ना होता है। अच्छा ये लिखा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी को आगे मैं बढ़ाऊंगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R किसके बराबर है, 4r के। और इसको मैं ऐसे लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू 4, ऐसे नहीं लिखा था। इतना की जगह मैं 5 कैसे लिखा, सोचिए आप। क्योंकि 64 को समरूप बूंद है और एक बूंद की धारता कितना है, 5 माइक्रोफराड है। तो जैसे एक बूंद का रेडियस आप कितना मान लिए हैं, r, तो इसकी धारता निकालिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, और इसकी वैल्यू कितना है 5। तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r के मान इतना 5 है। इसके जगह पर आप 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइक्रोफराड है। पॉज करके आप लिखेंगे या फोटो खींच ले। ध्यान दो, क्वेश्चन देखते आप लोग को मानना है। पारे की 27 को छोटा बूंद है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाए ना। क्या सर ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है सर, ऑब्जेक्टिव तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जेकर आंसर 5 पेज में रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। 27 को छोटा छोटा बूंद है, तो एगो बूंद ले ली, ओकर रेडियस ले लेबी r, सब ठीक ना। तेकर आयतन होती 4/3 पाई r क्यू, और 27 को है तो ये अब बराबर बड़का के आयतन, तो बड़का के रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। सब सिस्टम खत्म। तो 27 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू, है ना, होता आर क्यू 3r हो जाएगा। बोलो अब एक विभव चाहिए ना, तो सबसे पहले एक छोटका के विभव भैया निकाल लेना। तो छोटका का विभव कितना हो जाएगा, बोलो v बराबर k इंटू क्यू। तो इस पर समान देखो 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया, 10 वोल्ट के समान विभव एक पर आ गए, ऐसी आ गई, बिना आवेश दे ले। कोई तो आवेश दिया होगा, तो मान लेते क्यू आवेश दिए। अब बटा रेडियस कितना है r, विभव कितना आ गया 10, k इंटू क्यू बटा e हो गए। अब ओकरा में चलिए, अब ओकरा में चला, एक निकाला बड़का के, तो बड़का पर विभव मान लेते v1 है, k इंटू इस पर आवेश कितना है बताओ, इस पर आवेश कितना है, तो एक ऊपर आवेश कितना था Q, तो 27 के ऊपर Q आवेश कितना होगा बोलो, अब बटा R ना, R का मान कितना है 3R। बोलो K इंटू Q बटा R लिख सकते हैं, 27 10 के 10। बोलो I किसके बराबर है 10 के, ये बिल्कुल 10 के बस के 10 के बराबर है, इंटू 27 कितना आ जाएगा बाबू 270 वोल्ट विभव आ जाएगा। उस पर कितना आ जाएगा 270 वोल्ट, 270 वोल्ट। कहाँ पे आंसर आपका, ये कहीं पे काटा है, गलती किया क्या, 90 वोल्ट आंसर है। देखो कहीं पे गलती क्या, 3 नहीं लिया है जी, बिल्कुल 3 नहीं लिया आपको। देखो यहाँ 27 है, 3R है ना, 3R का यूज़ नहीं किए हैं जी। चलो तो कितना हो जाएगा k, इसको काटने यार, तो k इंटू क्यू बटा कितना r इंटू 9, इसका मान कितना है 10, 90 वोल्ट हुए ना। चलो ऐसे बन रहा है बाबू। चलो इसको आप लोगों के लिए हॉर्लिक्स वर्क रहा जी, आप लोग ऐसे बनाएंगे लॉन्ग मेथड से, बहुत बढ़िया से, जैसे भी लैंग्वेज आप लोग को आता हो बनाना, ठीक है। पॉज करना, अगला क्वेश्चन लेते। चलो अब देखो क्वेश्चन जो आपका है वह एक्सियल पोजीशन, देखो एक्सियल पोजीशन अनिरक्षीय पोजीशन से है और तीव्रता पूछ रहा है, ठीक ना। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गिवन है, ध्यान से समझेंगे।
जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर पी बोलते हैं। इसको आप पी लेकर के चलेंगे, वेक्टर फॉर्म में नहीं न्यूमेरिकल बनेगा, ऐसी बनेगा। इतना गुणे 10 के पावर कितना, माइनस में इतना कूलम मीटर। अच्छा, और इतना से इतना मीटर की दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय में स्थिति में एक बिंदु है। कहने का मतलब है कि ए है और ये बी है, माइनस क्यू प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव हुआ। इसका आघूर्ण अगर पी निकालिएगा तो पी निकल के आया है इतना, और कह रहा है कि इससे इतना एंगस्ट्रॉन, तो कहाँ से आप दूरी लेते थे, बीच में से ना। इतना एंगस्ट्रॉन पर अक्षीय में वो बिंदु है, और इतना ही एंगस्ट्रॉन पर वो निरक्षीय में बिंदु है, ठीक ना। तो आर का मान गिवन है, आर है 100 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को हटाओ मीटर में ले जाओ, तो 100 गुना एंगस्ट्रॉन में -10 होता है, 10 के पावर -10। सॉल्व करो इसको, तो 10 के पावर -8 मीटर 10 की, बोलो सब निकल गया। अब बताओ कि यहाँ पर अक्षीय में क्या होगा तीव्रता। तो चलो इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल माने अक्षीय बिंदु पर क्या होगा तीव्रता। तो ई बराबर क्या होता है अक्षीय में, k इंटू 2p बटा ये होता है ना जी। k का वैल्यू 9 गुणा 10 के पावर 9, 2 गुणा p कितना है सर 96 गुणा 10 के पावर माइनस में कितना ले लूँ, वो है लेकिन मैं वो हटा के सोच रहा हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 100 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 30 बटा 10 की आर की वार कितना है इतना, उसको 3 बार करोगे तो ये हो जाएगा इतना। क्यू करोगे ना बेटा तो ये हो जाएगा ना 3 बार में। चलो अब क्या करो, सोल्व करो। ई बराबर बोलो 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 कौन है वो ना पूछो 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 मैं हूँ 9 तो 18 उसको गुणा करो इतना हो जाएगा और मल्टीप्लाई। चलो ऊपर उठाओ बेटा, देखिए काम करें इसको, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर है राइट, जो आएगा सोल्यूशन कर लेना। आपको लोग सोल्यूशन आता होगा, कुछ नहीं किया, के का वैल्यू रखा 2 10 का 10 है। पी में आप लोग को दिक्कत क्या लग रहा है, पी में दिक्कत लग रहा था बोलो 96 बटा 100 आएगा ना, 10 के पावर -29 ऊपर जाते थे ना उसकी माइनस रहे ये हो जाएगा। अच्छा आर क्यू, तो इसको हम 3 बार गुना कर दिए हैं, तो 3 बार ऐसे लिखोगे ना बेटा 8 8 16 16 8 24 होता है ना। बस इसको आप कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर कर दीजिए ना सर, हम लोग को आता थोड़े ना। तो देखो 18 गुणा 96 हुआ। अच्छा इसको सोल्व करके देखो, तो 10 के पावर माइनस में 20 आई ऊपर भाएगा तो प्लस में ना भाएगा, अरे बोलना ई बराबर 18 इंटू 96 10 के पावर 2, बोलो इसको गुना करो जो आएगा सो आंसर आएगा। तीव्रता कैसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति। ऐसे आपका आंसर मैं लिख दूं, आंसर जो आएगा आपका 1.7 गुना 10 के पावर 5 10 के पावर 5 आएगा, और वोल्ट प्रति मीटर आएगा या न्यूटन प्रति कूलम का। तो सर इतना कैसे आंसर चल गया सर, गुना करके दिखाई तो कर लेना रे, गुने कर ले, गुना करो 18 को 96 से करो, कोई जल्दी फट से करो 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 करो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या दिक्कत है। जो वीडियो बाज करो वो भी देखो करो क्या। 17 28 देखो, गुना करने के बाद बाबू क्या आया है 17 28, अब गुणा में 10 के पावर क्या है बोलो 2 है ना। अच्छा 10 के पावर 2 से 5 कैसे कर दिए सर, 1 2 3 यहाँ पॉइंट बैठा, तो ये बराबर 1.728 गुणा 3 एने भाग लें तो 3 उधर भाग में ही तो कितना हो जाता है 5 वोल्ट प्रति मीटर। तब ना पॉइंट हटावा तो 1000 काट के फिर वहीं पहुँच जाए मैं, बोलो अरे बोका दासी सब करवाता है, बेइज्जती करवाता है, ये ना हो गया। चलो तो ऐसा कर लोगे, ये अक्षीय के लिए है, और निरक्षीय में क्या हो जाता है फॉर्मूला P बटा R क्यू। अरे 2 से गुना नहीं होगा, इसी को 2 से भाग दे तो ना आंसर हो जाएगा। हाँ बाबू निरक्षीय में करना तो इसी को क्या करेंगे 2 से आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, आप पॉज करेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट। ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है कि नहीं है, अरे यार है तो, लेकिन तुम लोगों से पूछे कि बनाएगा तो नहीं बोला, बेवकूफ़ गधा है। देखो कैसे, इतना आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई आवेश है, एक मान दे दिया है 2 × 10 के पावर -4 कूलम, इससे 18 मीटर की दूरी पर मतलब आर का वैल्यू दे दिया, एक बिंदु है और इस बिंदु पर आपको विभव निकालना है और इसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो आप तो जानते हैं ना सर
कि एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव k इंटू आवेश बटा आर होता है। k का मान कितना है बोलो, 9 गुणा 10 के पावर 9। q का मान कितना है, 2 गुणा 10 के पावर -4। और ये कितना है 18, 9 दूनी 18 बटा 18 गया। v का मान आ गया 10 के पावर 5, 10 के पावर ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। कितना सिंपल है यार। जी सर सिंपल तो है। अब उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी भी पूछ रहा है, तो इंटेंसिटी स्क्वायर हो जाती है ना, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर इंटेंसिटी चाहिए। तो ई बराबर एक काम करूँ, ई के को फार्मूला बताए थे, v बटा 1/r, v इंटू 1/r बताए हैं आप लोग, हमको पता है ना कहाँ पर बताए हैं, लेकिन आप लोग कहोगे जब आप लोग को रिजल्ट गड़बड़ा जाए टीचर के दोष है। पढ़ाया यार, तुम बेवकूफ़ कहाँ पढ़ते थे। देखो ई बराबर आपको पता है k इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, जानते हो ना ई बराबर। तो एक में हम छेड़छाड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, बोलो इतना केकर फार्मूला भी के है ना रे। मैंने याद करो तो आप अपना दिल से पूछो, दिमाग से लगाओ। ये नहीं बताए हैं, हम पीछे बताए हैं बेटा, चांस से ना बनता है। चलो ई बराबर भी का मान कितना है 10 के पावर 5 वोल्ट गुण 1/r का मान कितना है 18। चलो 1 को 18 से भाग दोगे, भाग दो 1 को 18 से भाग दोगे ना, 1 को 18 से तो 5.6 मिला जुला के सब करके इतना वोल्ट प्रति मीटर आएगा। ठीक ना। तो ऐसे कैसे भाग दे सकते हैं, अरे ससुरा यहाँ से 2 जीरो यहाँ ले लो ना रे, तो 100 हो जाएगा। 100 को तो 18 से दे सकता है बढ़िया से, आई 3 ना बच जाएगा, हो जाएगा आराम से। चलो पॉज करो। चलिए कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने है जो कि ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही मज़ा वाला ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना। ऊपर वाला से पहले हम नीचे वाला बनाएंगे। सब लोग विद्यार्थी यहाँ देखेंगे। 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है c। 3 संधारित्र है तो ऐसे ऐसे के वो 3 गो है, इसे रफ में कर दिया। अब तीनों कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और सबकी धारिता c है। तो कह रहे तुल्य धारिता माने CS पूछ रहा है, तो 1/CS बराबर 1/C1। C1 का भी मान C है, C2 का भी मान C है, और C3 का भी C है। तो 1/CS बराबर 3 गो C ऊपर माने 3/C। CS बराबर क्या हो जाएगा, उलट देंगे ना, C बटा, बोलो क्लियर है, बना लोगे ऐसे। कहेगा कि 4 गो संधारित्र है, श्रेणी क्रम में जोड़ल है, तो ऊपर 4 और नीचे C/4। बोलो और ना सीखेंगे तो हमरा का लेंगे बाबू, बजरंग बली के हम बोलेंगे बाबू। चलो हाँ गुरुदेव मैंने सब वैसे ही रहते ही। ध्यान देना सॉल्यूशन ऊपर रखे। समान धारिता के 3 संधारित्र है, माने 3 गो संधारित्र है, ऐसे ऐसे ले लो 3 गो संधारित्र है और सबकी धारिता समान है। मान लेते हैं कि सबकी धारिता CC है, बोतल बाद में देखेंगे। सबकी धारिता CC है ना जी। अच्छा 3 संधारित्रों को पहले श्रेणी में जोड़ा है, तुल्य धारिता मिला है 6 माइक्रोफैराड है। जब श्रेणी में जोड़ के तो तुल्य धारिता मैंने CS भी दे दिल की है, तुल्य धारिता कितना 6 माइक्रो। घर पर जाकर के थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के सोल्व करिए, हम यही ना कह भाई। अच्छा तो 1/CS बराबर क्या होती है बोली तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से CS बराबर 3/C/3 मिल जाता है। CS का मान दिला 6 बराबर C/3। ये काहे ला दे दिया था, ताकि आप C निकाल सकें। आप वो निकाल सकें कि 3 गो संधारित्र है, तीनों की धारिताएं समान है, वो कितना है वो निकालने के लिए दिया है। तो 6 दिया माने 18 माइक्रोफैराडे के 3 गो है कि नहीं है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, सुनो 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 अभी। समान धारिता के 3 गो संधारित्र था, उसको श्रेणी में जोड़ दिया था, तो तुल्य धारिता इतना मिला, बस इतना हम लोग काम कर लिए हैं। फिर उनको कह रहा है कि समांतर में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता कितना होगा। आप 18 मार ले, कहा नहीं तो नहीं रे। ध्यान देना, अभी उसको जोड़ना है, इसको अब जोड़ना है ऐसे, इसको अब ऐसे जोड़ना है। तो अब बताइए तुल्य धारिता कितना होगा, माने CP बराबर कौन बराबर, CP बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा ही ना। और सबकी धारिता तो CC था, और C का मान कितना था, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 बराबर 54 माइक्रो। बोलो क्लियर है, कौन ऑप्शन होगा, C होगा। तो घर पे जाकर के इसको आप सोल्व करेंगे, बनाएंगे।